जय हिंद साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का इसमें क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री। अभी तक ज्योमेट्री का 2 से 3 तीन क्लास आ चुका है और ये आपका प्ले लिस्ट में अपडेटेड है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले उस 3 क्लास को देखना है। क्लियर? तभी आपको बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा, है ना? क्योंकि ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट जो भी फॉर्मूला, मतलब वो थ्योरी बेस्ड ही है। आपको ज्योमेट्री का जो भी आपका थ्योरी है वो टिप्स में होना चाहिए, तो आपसे सवाल सॉल्व होगा। अगर नहीं आता तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्लियर सा फंडा है। तो आप वीडियो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको राइट डाउन कीजिए और बार बार क्या कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। धीरे धीरे वो आपका टिप्स में हो जाएगा और आप उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल का ही अगला टॉपिक। हम लोगों ने देखा था क्वाड्रिलेटरल का एक बच्चा था कौन? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक बच्चा कौन था? वो रेक्टेंगल था। अब क्वाड्रिलेटरल का दूसरा बच्चा है कौन ना? रंभस। ओके। तो आज सबसे पहले हम लोग रंभस मतलब आपका क्या होता है? सम चतुर्भुज। ठीक है, रंभस मतलब सम चतुर्भुज होता है। पहले देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था ना? क्वाड्रिलेटरल देखा था। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोगों ने क्या देखा ना? पैरेललोग्राम देखा। देन हम लोगों ने क्या देखा? रेक्टेंगल देखा, है ना? और अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? रंभस मतलब समचतुर्भुज तक हम लोग आ गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो है आपका क्या होता है कि देखिए, ये भी पैरेललोग्राम ही। अभी क्या बताइए, ये पैरेललोग्राम का भाई है, मतलब क्वाड्रिलेटरल का दूसरा बच्चा है। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? आ पैरेललोग्राम, आ पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स, देखिए क्या ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये जो डायगोनल्स है ये 90 में कट करेगा। क्लियर? एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब ये, जैसे इसको, ये डायगोनल जो आया तो ये इसको दो भागों में बांट देगा। ये डायगोनल जैसे ही गया तो ये क्या करेगा? इसको दो भागों में बांटेगा। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायगोनल्स ऑफ ए रंभस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है? बाइसेक्ट ईच अदर, द बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है और जो वर्टेक्स में जो एंगल है ना, उसको भी दो भागों में बांटेगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए ये टोटल मान लेते हैं 70 होता, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ 35, यहाँ 35। अगर ये टोटल 60 होता तो ये 30, ये 30। ये टोटल कितना होता? 100 होता तो ये 50 होता, ये 50 होता। यहाँ 80 टोटल होता तो ये 40, ये 40। ठीक है? और सभी साइड्स इक्वल होगा क्योंकि इसी का फर्दर बच्चा कौन बनता है? स्क्वायर। तो आपको किस टाइप से याद रखना है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? पॉलीगन। पॉलीगन का n = 4, n = 4 जैसे हम लोग मतलब साइड 4 लेते हैं n, तो आपको क्या मिलता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का दो बच्चा, एक बच्चा पैरेललोग्राम, दूसरा बच्चा कौन ना? आपका रंभस समचतुर्भुज। ठीक है? पैरेललोग्राम से क्या बनता है ना? आपका रेक्टेंगल बनता है। और रोम्बस से क्या बनता है? आपका स्क्वायर बनता है। बस इतना ही फंडा है। तो आपको सारा मतलब ऑर्गेनाइज वो में इसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है? अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स हमेशा ल, एक दूसरे को 90 डिग्री के काटेगी। 90 डिग्री है ना? ये परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है ना? 90 डिग्री। ठीक है? 90 डिग्री पे होगा। और वर्टेक्स एंगल, ये जो शीर्ष का जो ये जो शीर्षाभूमि जो इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं ना? तो शीर्ष पे जो एंगल जो ये बना है, ये इस एंगल को दो भागों में ये डायगोनल्स कटेगा। अभी बताए कि अगर जैसे
ये हो गया आपका क्या, समचतुर्भुज। मान लीजिए ये डायगोनल से, ये डायगोनल से, ये टोटल अगर मान लेते हैं 80 डिग्री था, तो आप क्या बोलते कि ये भी 40 होगा और ये भी आपका क्या होगा 40, है ना। तो डायगोनल्स इसको दो भागों में एंगल को भी आपका बांट देता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब चलिए अगला स्लाइड्स हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, समचतुर्भुज ही है। अब जैसे वहां तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट था, बट यहां पे जैसे क्या दे देता है, सिंपल सा आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये दे देगा कि आपका जो पहला डायगोनल जो है 8 है ना। दूसरा डायगोनल आपका क्या है, दूसरा डायगोनल आपका 6 है। तो आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्लियर, क्या निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। समझे, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये भी आपका रंभस है, ए बी सी और डी। क्लियर। अब देखिए तो रंभस ए बी सी डी, सभी साइड्स क्या, सभी साइड्स इक्वल है। स्क्वायर और रंभस में बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, अंतर है ना। इसी को फर्दर हम लोग जब एक एंगल 90 कर देंगे, जैसे पैरेललोग्राम में क्या किए थे, एक एंगल को 90 किए थे तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया था। तो उसी तरह से यहां भी एक एंगल को 90 करेंगे तो वो आपका स्क्वायर मतलब वर्ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, साइड 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 साइड, चार साइड है तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 आपका ए। देन एरिया, एरिया क्या होता है इसका, हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू, ये आपका एरिया, एरिया हाफ d1 इंटू आपका d2 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसी एरिया को इस हिसाब से भी लिखा जाता है, ये किसी भी का भी एरिया आप लिख सकते हैं। एरिया साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा, यहाँ क्या बना है, मतलब ये थीटा है, यहाँ पे आपका थीटा है ना, ए इंटू थीटा, तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो हम लोगों ने यहां से तीन चीजें सीखा। सबसे पहले क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ चार साइड था, ए सभी बराबर साइड है ना तो 4 है। एरिया क्या होगा, हाफ d1 इंटू डी टू, और एरिया को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि आपको डायगोनल्स दिया हुआ है d1 और d2, पेरीमीटर आपको निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। यहां से अगर पूछ लेता कि भैया एरिया बताइए तो क्या बोलते, एरिया इक्वल टू क्या होता, हाफ d1 इंटू डी टू, 8 इंटू आपका 6, ये कटेगा आपका 4 से, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाता, सिंपल सा। अब देखिए अभी क्या बोले कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट दो भागों में। तो मान लेते ये d1 था तो आधा आधा होगा ना, तो ये भी 4, ये भी 4, ये टोटल आपका 6 है, तो क्या बोलते हैं, ये भी 3 और ये भी 3। और डायगोनल्स आपस में क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आपको जैसे पता है, आपको ये पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 होता था, मान लेते हैं ए बी सी, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण होता है तो ही है ना, ये 90 के सामने क्या होगा इसका, हाइपोटेन्यूस है ना। और ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका 5 आता है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी आपका 5, और ये भी साइड आपका क्या हो जाता 5। और पेरीमीटर क्या होता, सम ऑफ साइड्स, तो 4 इंटू 5 मतलब 20। सेंटीमीटर दे देते, मान लीजिए सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना, तो सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है, हम लोगों ने देख लिया कि रंबस, रंबस में सभी साइड इक्वल होगा, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल्स वर्टेक्स एंगल को भी क्या करेगा, वर्टेक्स एंगल को भी आपका दो भागों में बांट देता है। ठीक है। चलिए अगला स्लाइड्स देखते हैं। अब क्या बोले, रंबस का ही एक बच्चा होता है कौन, स्क्वायर, है ना, ये इसका सन है, रंबस का एक प्यारा सा सन, उसका नाम क्या है, स्क्वायर। ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने देखिए, ये यहां मान लीजिए रंबस है, ये कल भी जैसे बताए थे, ये आपका रंबस थोड़ा सा टेढ़ा रहता है,
ठीक है। अब देखिए इस साइड को हम थोड़ा सा, जैसे मतलब क्या, एक एंगल को 90 करना है, एक एंगल 90, तो ये थोड़ा सा खिसकाएगा, इधर खिसक जाएगा ये ना, ऐसे करके, तभी ना 90 होगा, और ये वाला यहाँ पे खिसकेगा, ठीक है। तो फाइनली ये आपका सॉल्व होके इस हिसाब से ये 90 बन जाएगा, सब में 90। इसलिए क्या बोले कि स्क्वायर जो है सन है किसका, रंबस, सम चतुर्भुज। स्क्वायर मतलब क्या होता है पता है, स्क्वायर मतलब होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग, ठीक है। तो ये वर्ग है भैया, वर्ग में क्या, ये किससे आया है, रंबस सम चतुर्भुज से आया, तो इसका भी साइड हमेशा क्या होगा, बराबर। इस पे भी डायगोनल्स, डायगोनल्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा ना, डायगोनल्स, दो डायगोनल्स है बट ये इक्वल होगा, ठीक है। डायगोनल्स भी आपस में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, रंभस का ही बच्चा है इसलिए। ऑल, अच्छा, अ रंभस इन व्हिच क्या, अ रंभस इन व्हिच, यहां आर लिख दिए हैं, इन व्हिच वन एंगल, इन व्हिच वन ऑफ द एंगल, ठीक है। अ रंभस इन व्हिच वन ऑफ द एंगल, यहां पे एंगल्स आएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। जैसे ही आप एक एंगल को 90 किए तो वो क्या हो जाएगा, सारा एंगल ही 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसमें क्या होता है, सारा एंगल 90 डिग्री, सारा साइड्स भी बराबर होगा, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर आपका इक्वल। देन डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसमें भी क्या होगा, आधा आधा होगा, ये डायगोनल्स जैसे 90 डिग्री है तो ये भी आपका 45 और ये भी 45, ठीक है, ये भी 45 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 होगा। ये आपका स्क्वायर में जैसे ही आप एक एंगल 90 किए तो सारा एंगल ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, है ना, और वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बना तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अरम्बस इन व्हिच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल, ठीक है, इसको दो भागों में बांटेगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, फॉर्मूला वाला। स्क्वायर मतलब आप क्या, ये आपका वर्ग, तो सभी साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, सभी साइड बराबर। तो अगर इसको आपको बोले कि पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, देयर आर 4 साइड्स, एक ए है ना, तो 4a। देन डायगोनल्स, तो ये आपका डायगोनल्स, ये मान लीजिए ऐसे ए बी सी और ये आपका डी, हम ये छोटू वाला ट्रायंगल निकाल दे रहे हैं, ये वाला, यहां पे बी है, ये आपका ए, ये आपका ए बी और आपका सी, तो यहां पे ए है, यहां पे ए है, तो यहां वाला क्या आएगा, पाइथागोरस लगा देते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर यही ना बोलते हैं, ए स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर, मतलब आपका कितना आ गया, √2a², तो √2a² का a है ना। तो यही डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स क्या होता है, d इक्वल टू √2/a, d इक्वल्स ये आपका कितना आ गया, d इक्वल टू √2/a स्क्वायर में। अब देखिए एरिया इसका क्या होता है, एरिया दोनों, मतलब ये आपका एरिया जो होता है साइड इंटू साइड और बीच का जो एंगल है ना, हम इस हिसाब से ना बोलते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए इंटू आपका साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, तो ए इंटू ए स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1, इसका मतलब ए स्क्वायर, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच 90 डिग्री बनता है, ठीक है, इसीलिए ए स्क्वायर आता है, क्लियर। अब देखिए इसी एरिया को हम लोग डायगोनल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है d इक्वल टू √2a, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1/√2d, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब a के जगह पे हम ये पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1/2d², ठीक है, 1/2d²। तो एरिया इक्वल टू आपको क्या मिला, साइड का स्क्वायर, मतलब a²
या 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला दे देगा कि डायगोनल आपका 10 है तो एरिया बताइए। ठीक है, सिंपल सिंपल बनता है इसमें क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जैसे एक एक सर्कल में मैक्सिमम साइज का एक आपको वर्ग रख दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि उस सर्कल का रेडियस बताइए। ठीक है, तो आपको पता है वर्ग ए और एक सर्कल का सर्कल का सरकमफेरेंस से ये दूसरा सरकमफेरेंस, ठीक है, मिलाते हैं और सेंटर से अगर पास होगा वो क्या होता है, डायमीटर होता है, पता है ना। तो ये वाला आपका क्या है, ये तो आपका डायमीटर है। ये डायमीटर किसका है, सर्कल का है। तो डायमीटर, ये आपका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r। और ये देखिए ये जो है वर्ग का क्या है, डायगोनल है। और अभी जस्ट हम लोगों ने डायगोनल निकालना देखा है, डायगोनल सीखा निकालने के लिए। कितना होता है ये आपका √2a होता है। तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि ये जो 2r है इक्वल टू क्या होगा ना, √2a होगा। तो यहां से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू √2/2 आपका a। √2 से ये 2 कटा कितना बार में, ये आपका √2 बार में, मतलब फाइनली आपका कितना आ गया 1/√2a। क्लियर। तो r इक्वल टू आपका कितना आ गया, r इक्वल टू 1/√2a। तो किसी भी सर्कल में मैक्सिमम साइज का अगर स्क्वायर रख दिया जाए तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा 1/√2a। अब देखिए, अब ये भी तो हो सकता है ना कि एक आपका स्क्वायर था, उसमें एक आपको सर्कल फिट किए, तो आपसे पूछेगा भैया रेडियस बताइए। ठीक है, तो एक बात बताइए, सर्कल का ये रेडियस ये टोटल कितना हो जाता है, ये आपका सर्कल का हो गया डायमीटर। ये डायमीटर मतलब कितना, डायमीटर मतलब आपका 2r है ना, डायमीटर 2r। और ये 2r किसके बराबर है, यही ना है, a के बराबर, a के बराबर। तो आप क्या बोलेंगे, r इक्वल टू क्या होगा आपका a/2। ठीक है, स्क्वायर के बाहर सर्कल r इक्वल टू 1/√2a, स्क्वायर के अंदर a/2, आपका 2। चलिए, यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक है। ठीक है, एक बात देखेंगे माइंड में रहेगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। तो अगला स्लाइड जो है ये आपका ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब समलम। तो कैसे आया है समलम, देखिए आया कैसे है, जैसे आपका पहले एक ट्राइंगल था। ठीक है, ट्राइंगल को आप जैसे कट कीजिएगा, ये वाला पोर्शन उड़ा दीजिए। ठीक है, आप देखिए ये वाला पोर्शन आप उड़ा दिए है ना, तो आपका क्या बन गया, देखिए ट्रेपेजियम बना, ये ट्रेपेजियम बन गया है ना। तो यही आपका फिगर है ये, तो एक्चुअली ये ट्राइंगल से ही आया हुआ है। ठीक, तो ट्रेपेजियम मतलब आपका क्या होता है, समलंब, ए बी सी और डी, ये इसके पैरेलल होगा है ना। दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, समांतर होगा। ये एक साइड बड़ा होगा, एक साइड हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, आप यहां भी ले सकते थे। ये दोनों हाइट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, हाइट ही है दोनों। ठीक है, तो एरिया इसका सिंपल सा, पहले एरिया हम लोग देखेंगे। इसका एरिया क्या होगा, एरिया 1/2, दोनों साइड का सम, ये ए प्लस क्या बी इंटू आपको हाइट लिखना है। ठीक है, सिंपल एकदम। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम बस आपको पैरेलल साइड्स दे देगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आपका ट्रेपेजियम है, ये इसका हाइट है पी क्यू आर एस, ये 6 है, ये आपका कितना है, ये आपका 15 है,
और ये आपका 10 है। तो आपसे पूछ लेगा एरिया बताइए, एरिया ऑफ क्या, पी क्यू आर एस। तो क्या बोलेंगे, हाफ पैरेलल साइड्स ये दोनों सम करना है। तो 15 प्लस आपका 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, 10 कटेगा किससे 5 से, तो ये हो गया आपका 21 इंटू आपका 5, मतलब कितना आ जाएगा आपका 105 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे सेंटीमीटर लेते तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर लेते तो मीटर स्क्वायर बोलते। क्लियर, सिंपल सा फंडा है भैया। तो ट्रेपेजियम के एरिया केस क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। चलिए अगला स्लाइड्स देखते हैं। अभी जस्ट जो पेपर हुआ आपका रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी कौन वाला 2025, ठीक है। इस फिगर से तो इस फिगर से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, इस फिगर है ना, अगर आपने एनालिसिस किया इस फिगर से नहीं, ठीक है, उसी फिगर से उठाया है, हाँ इस फिगर से, क्लियर, इस फिगर से ये वाला। तो आपको दोनों फिगर पता होना चाहिए। इसका दो ही रिजल्ट है, और भी रिजल्ट है बट इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट है, आपको एकदम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि एक आपका क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, मतलब क्या होता है ट्रेपेजियम समलम, ठीक है, समलम दिया हुआ है ए बी सी डी, ओके। और यहां पे ये आपका दिया है एम एंड एन, एम एंड एन आर क्या बोलेंगे मिड, मिड पॉइंट, ठीक है। एम एंड, ये एम एंड एन मिड पॉइंट है किसका, एम किसका है एसी, एंड क्या बोलिएगा ये आपका बीडी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एम और एन मिड पॉइंट है एसी का और किसका बीडी का। तो आपसे सिंपल पूछा कि भैया ये जो एम एन का जो लेंथ है, ये एम एन का जो लेंथ है मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये एक्स क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ये मिड पॉइंट होगा साइड का, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है कि x इक्वल टू जो है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, x इक्वल टू क्या बोलिएगा, ये इसके पैरेलल होगा है ना। तो इस दोनों पैरेलल साइड्स का b प्लस ए सम करना है और 2 से क्या कर देना है डिवाइडेड कर देना है, मतलब एवरेज लेना है सीधा। ये x इक्वल टू क्या आएगा, ये x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया, एक आपका समलंब ए बी सी डी है जिसका मिड पॉइंट एम एंड, मतलब एम एन जो है मिड पॉइंट है ए सी और आपका बी डी का, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बी प्लस ए बाई 2। अभी एनटीपीसी में ई वाला फिगर से आपका आया था, ठीक है। तो सीधा सा अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 6 है, ये आपका 20 है, तो ये एम एन मतलब एक्स एम एन इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा सा आपको जोड़ना है 20 प्लस 6 बाय आपका 2, कितना आ गया आपका 26 बाय 2, मतलब आपका कितना आ जाएगा 13, मान लेते हैं आपका क्या है सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर है। तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम हल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार देखिएगा तो इसको ये आपका माइंड में आ जाएगा, है ना, आराम से कर सकते हैं सिंपल सा। अगर मिड पॉइंट हो साइड का तो ए प्लस बी बाई 2। अब देखिए और एक रिजल्ट क्या होता है, अब ये एक्सपेक्टेड है कि आपका सीबीटी 2 में, ये आपका सीबीटी एनटीपीसी 2 में, या जो अंडर ग्रेजुएट है ना, अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी होगा, आप देखिएगा इस सवाल से, इस फिगर से आपका वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है,
ए बी सी डी आपका समलंब है, ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल साइड्स है, और ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या है देखिए, बी डी एंड ए सी, बी डी एंड ए सी, ठीक है। तो आपका वो ये पूछेगा, तो इसमें देखिए क्या है, ये जो P एंड Q, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोल सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BD, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है, P इज द हाँ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपको सिंपल सा बोलेगा भैया ये PQ बताओ, ठीक है। तो सीधा सा आप क्या बोलिएगा, PQ बराबर, उसमें प्लस था तो इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए B बड़ा है ना इससे, तो आप B से घटा देंगे, B माइनस ए बाय टू, B माइनस ए बाय टू, ठीक है। सिंपल सा रिजल्ट है। इसी पे एक एग्जांपल दे दिए, ये आपका 26 है और ये वाला साइड आपका क्या है 10, ठीक है। तो आपसे PQ निकालना है, तो PQ बराबर क्या बोलिएगा, 26 माइनस आपका 10 बाय 2, मतलब आपका 16 बाय आपका 2, फाइनली आपका कितना आ गया 8। यूनिट ले लीजिए, चलिए सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर है, तो आंसर भी आपका आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से, एकदम बेसिक से शुरुआत किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, रंबस देखा, उसका बच्चा स्क्वायर देखा, देन कुछ रिजल्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेपेजियम पढ़ा, ट्रेपेजियम से रिलेटेड दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है, ठीक है, तभी वो माइंड में रहेगा। एक बार में ये सब आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपको पता है इस क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। आप पेपर उठाइए, एनालिसिस कीजिए, आपको एकदम डिक्टो सवाल मिल जाएगा, बस वैल्यू चेंज होके, ठीक है। तो आज की सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा और आगे इससे बेहतरीन कोशिश किया जाएगा कि इससे बेहतरीन और भी सेशन लाया जा सके। अब जो सेशन आएगा आपका एनटीपीसी को एनालिसिस हो गया है, उसका जो भी बढ़िया सवाल हो सकता है वो आपको यूट्यूब में आपको सॉल्यूशन अब मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी सेक्शन लगभग ज्योमेट्री का आप बोल सकते हैं 60 से 70% कवर हो गया, और 1 से 2 क्लास हार्डली आएगा आपका ज्योमेट्री में, बस आपका ज्योमेट्री कंप्लीट है। थ्योरी सेक्शन आप उसको टिप्स में कीजिए, बार बार देखिए, नोट बनाइए और टिप्स में कीजिए। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आपको टाइम टू टाइम क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।